माता दी दोस्तों, सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभ कामना है। जैसे कि आप सभी को पता है, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। तो ज्यादातर बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि क्या सावन के महीने में हम सिर्फ भगवान भोलेनाथ की ही पूजा उपासना करें, अन्य देवी देवताओं की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, या हम करते भी हैं तो क्या देवी देवता स्वीकार करते हैं कि नहीं। इस बार वर्ष 2024 में सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब होगा समाप्त, कुल कितने दिनों की सावन हमें प्राप्त हो रहा है, और जो सोमवार व्रत हमें करने हैं तो क्या हम पहले ही सोमवार को करें या दूसरे सोमवार पर भी हम कर सकते हैं। किसी कारण से आप पहला सोमवार का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या दूसरे सोमवार का व्रत हम कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। उन सभी सवालों के साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो सावन का सोमवार है, जैसे कि इस बार 5 सावन के सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो कौन कौन सी डेट पर वो हमें सोमवार व्रत मिल रहे हैं। यदि आप कहीं जाना चाहते हैं या आपका कोई भी प्रोग्राम हो, आप उसी तरीके से सेट कर सकते हैं। और क्या चीज़ें हम पहले से लाकर अपने घर में रख सकते हैं सावन के महीने में, और भी क्या क्या चीज़ें हम अपने घर में ले आए जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त हो। बहुत सारी बातें सावन माह से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी इस सावन के महीने में कुछ ना कुछ शुभ कार्य अवश्य करें, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम बात करें सावन माह की, तो पहले यही जान लेते हैं सावन माह की शुरुआत कब से हो रही है और कब होगी समाप्त। सावन का महीना 22 जुलाई वर्ष 2024 से शुरू हो रही, और पहले ही दिन जिस दिन शुरू हो रहा है वह दिन सोमवार का पड़ रहा है, और सावन का महीना समाप्त हो रहा है 19 अगस्त को, और वो दिन भी है सोमवार का। तो इस तरह से 5 सोमवार के व्रत हम इसमें कर पाएंगे। आगे और भी हम आपको डेट बता देते हैं। दूसरा सोमवार हमें मिल रहा है 29 जुलाई वर्ष 2024 को। तीसरा सोमवार हमें मिल रहा है 5 अगस्त वर्ष 2024 पे। चौथा सोमवार हमें मिल रहा है 12 अगस्त वर्ष 2024 को। पांचवा सोमवार 30 अगस्त को मिल रहा है, और पहला तो 22 जुलाई को ही है। तो इस तरह से ये 5 सोमवार हमें मिल रहे हैं, और सावन का पूरा महीना 46 डेज का हो रहा है। साथ ही दोस्तों, इस दिन कुछ शुभ कार्य आपको ज़रूर करने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पूजा उपासना नहीं कर पाते, आपका मन नहीं लगता है, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने अपने घर में बेल पत्र का पौधा, यानी वैसे तो पेड़ होता है, आप ज़रूर लगाएं। घर में आपके स्थान नहीं है, आप किसी शिवालय में जाकर लगाएं, क्योंकि बेल की बहुत बड़ी महिमा है। आप बेलपत्र चढ़ाएं भी, बेलपत्र का सेवन भी करें, और बेलपत्र के पेड़ जाके शिवालय में यदि आप लगाते हैं तो आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, और आने वाली 7 पीढ़ियां उसका पुण्य फल भोगती हैं। कहते हैं कि मृत्यु के बाद जिसकी शव बेल वृक्ष के नीचे से होकर गुजरती है, उसके इस मृत्यु लोक में किए गए पाप कर्म नष्ट होते हैं, उसे शिव लोक की प्राप्ति होती है। इतना महत्वपूर्ण माना जाता है एक बेल का पेड़। तो आप बेल का पेड़ इस सावन के महीने में अवश्य लगाएं। अधिक भी लगा सकते हैं, कम से कम एक तो आपको अवश्य लगाना ही चाहिए। दूसरा, ज़्यादातर आप लोगों के प्रश्न है कि क्या हम पहले ही सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जो व्रत उपास किया जाता है, पहले ही सोमवार 22 जुलाई से ही करें, क्या दूसरे सोमवार से हम नहीं कर सकते हैं। किसी कारण से आप कहीं बाहर हैं या कोई परिस्थितियां आपकी नहीं बन पा रही हैं, तो दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है, तो आप दूसरे सोमवार से भी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बस आपको 4 व्रत मिलेंगे। आगे आप और भी, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम आगे भी मिलाकर व्रत कर लेंगे, या बहुत सारे लोग पहले से रखने लगते हैं आषाढ़ मास के एक सोमवार को कि हमारा 5 पूरा हो जाएगा, 4 पूरा हो जाएगा। इस तरह की आप दुविधा में न पड़े, इस बार आपको पूरे 5 सोमवार मिल रहे हैं। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग सोमवार का भी व्रत करते हैं, त्रयोदशी का भी करते हैं, और शिवरात्रि का भी करते हैं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि सभी तिथियों पर हम भगवान भोलेनाथ की ही पूजा करते हैं, उनके स्वरूप, उनके परिवार की ही पूजा करते हैं। तो
आप कोई एक व्रत चुने, चाहे सोमवार, या फिर आप पहले से त्रयोदशी रखते हैं तो त्रयोदशी, या फिर आप शिवरात्रि यानी कि चतुर्दशी को शिवरात्रि कहा जाता है, तो अपने आप में बहुत ही शुभ फलदायी बताई गई है शिवरात्रि भी। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है शिवरात्रि का व्रत करने से। तो आप अपनी कामना के अनुसार इस सावन के महीने में व्रत उपवास करने का चयन करें। जैसे कि जो कुंवारी लड़कियां हैं अपने मनभावन पति को पाने के लिए सोमवार का व्रत करती हैं, तो वो तो सोमवार का व्रत सावन से कर सकती हैं। बहुत सारे लोग इस सावन के सोमवार से ही 16 सोमवार कंटिन्यू करते हैं, तो वो भी इस सावन के सोमवार से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप पहले से त्रयोदशी व्रत करते हैं तो आप त्रयोदशी करेंगे, लेकिन आप नहीं करते हैं तो पूरे वर्ष की त्रयोदशी व्रत करने का पुण्यफल आपको सिर्फ सावन मास की त्रयोदशी पर व्रत करने से मिल सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पर तिथियों को मिलाकर 2 त्रयोदशी मिलती है और 2 चतुर्दशी मिलती है। तो इस तरह से आप ये 2 व्रत करके पूरे वर्ष के पुण्यफल को ले सकते हैं। और आप व्रत करें या ना करें, शिवालय जाकर ये कार्य अवश्य करें। आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। कुछ देर शिवालय में समय अवश्य बिताएं। आप शिवालय जाकर बैठकर शिव शिव या फिर शिव के कोई विशेष मंत्र या शिव स्तोत्र, शिवाष्टकम, ये सारे पाठ आप कर सकते हैं। सोमवार व्रत में सोमवार व्रत की कथा भी सुनना और पढ़ना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों, सावन में हरी हरी चूड़ियों का भी बहुत महत्व होता है। अभी तो मेरे हाथ में एक हरी चूड़ी है, तो सावन में हरी चूड़ियों का भी बहुत महत्व होता है। तो आप सावन में हरी चूड़ियाँ कब लेकर आएंगे? पहले ही सोमवार को ले आएं और पहले माता पार्वती को आप अर्पित करें। हम कोई भी, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हम कोई भी फल, कोई भी सब्जी, कोई भी अनाज खाने से पहले देवी देवताओं को अर्पित करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसके बाद स्वयं हम ग्रहण करते हैं। उसी तरीके से सावन में हरे रंग का बहुत महत्व होता है। हमारी पूरी प्रकृति हरियाली भरी होती है, हरा हरा चारों ओर हमें दिखाई देता है। इस वजह से हम हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनते हैं। हरे चीज़ों का बहुत हरे रंग का महत्व होता है। तो आप पहले चूड़ियाँ लाएं और माता पार्वती को चढ़ाएं, उसके बाद प्रसाद स्वरूप वही चूड़ियाँ स्वयं आप धारण कर सकते हैं। आपके परिवार में छोटी छोटी कन्याएं हैं, आप उनको भी चूड़ियाँ दान में दे सकते हैं। आप किसी अन्य को भी, ब्राह्मणी को भी चूड़ियाँ दान कर सकते हैं। सावन के महीने में माता पार्वती को चढ़ाई गई चूड़ियाँ प्रसाद के रूप में हम लेते हैं तो हमारे अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसी तरह से बहुत सारी बहनें पूरे सावन हरी हरी साड़ियाँ पहनती हैं, हरे रंग की बिंदियाँ लगाती हैं, हरे रंग के नेल पेंट लगाती हैं। तो हरे रंग का अधिक महत्व भी है और इस्तेमाल भी करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में कभी भी साग नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में कभी भी हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। साग, जैसे मैंने आपको कहा, तो चौलाई का साग, बहुत सारे साग उसके अंतर्गत आते हैं। उसका रीज़न होता है उसमें ऐसे हरे हरे कीड़े छुपे होते हैं और जो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए साग आपको त्याग करना चाहिए। बहुत सारे लोग पान भी नहीं खाते हैं, लेकिन पान आप खा सकते हैं, वो भी हरे रंग का भी होता है। लेकिन जो लोग पान के शौकीन हैं वो खाते हैं और हम देवी देवताओं को भी तांबूल के रूप में पान अर्पित करते हैं। पान आप खा सकते हैं, लेकिन जो हरे पत्तेदार साग सब्जियां जैसे पालक की सब्जी, चौलाई की सब्जी और पोय होता है एक हम लोगों के यहाँ, वो भी नहीं खाया जाता है। तो इन साग का आपको त्याग करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में आपको नित्य प्रतिदिन, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो शिवालय जाकर कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। आप स्वयं से भी कर सकते हैं। सिर्फ समय आपको ज्ञान होना चाहिए कितनी देर तक हमें करना है। जितनी देर हम भगवान भोलेनाथ के शव मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का मंत्र 100 बार करते हैं, 108 मन का जो होता है, उतनी देर जल की धारा आपकी गिरनी चाहिए। ठीक है, आप मार्केट से श्रृंगी खरीद कर लेकर आएं और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर यानी पंचामृत से भी कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों से भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है वो बिना अभिषेक के अधूरा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि 1 लोटा जल ही आप चढ़ा दीजिए।
यदि आप रुद्राक्ष लाना चाहते हैं तो सावन में ला सकते हैं। यदि आप शिवलिंग लेना चाहते हैं तो सावन में ला सकते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ की कोई विशेष पूजा अर्चना कराना चाहते हैं, जैसे कि शिव अभिषेक वगैरह, तो भी आप सावन में कभी भी करा सकते हैं, आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। तो इस तरह से सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आपको भोलेनाथ के पास अधिक से अधिक समय बिताना है और उनके मंत्रों का जप करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।